हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में दो सेनाएं आमने सामने थीं। कौरव अधर्म के प्रतीक, पांडव धर्म के लिए लड़ते हुए। अर्जुन पांडवों के महान धनुर्धर अपने रथ पर खड़े हैं, सारथी स्वयं श्री कृष्ण। अर्जुन की दृष्टि जब अपने ही प्रियजनों, गुरुजनों और भाई बंधुओं पर पड़ती है तो उनका मन विषाद से भर जाता है। वो सोचते हैं, मैं अपनों पर बाण कैसे चला सकता हूँ? राज्य के लिए अपने कुल का नाश कहाँ का धर्म है? गांडीव उनके हाथ से छूट जाता है और वे युद्ध से इनकार कर देते हैं। अर्जुन का यह आंतरिक संघर्ष केवल एक योद्धा का नहीं, हर मनुष्य का है। कर्तव्य, रिश्ते और जीवन के उद्देश्य के बीच द्वंद्व। यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। श्री कृष्ण अर्जुन के हर प्रश्न का उत्तर धैर्यपूर्वक देते हैं और गीता का ज्ञान संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक बनता है। कुरुक्षेत्र का मैदान हमारे मन का प्रतीक है, जहां हर दिन अच्छे बुरे विचारों का युद्ध चलता है। अर्जुन का विषाद हमारे अपने संदेहों और मोह का प्रतिनिधित्व करता है। श्री कृष्ण की वाणी वह आंतरिक ज्ञान है जो हमें सही गलत का भेद सिखाती है। गीता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये हमें सिखाती है कि चुनौतियों का सामना कैसे करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें और अंततः शांति प्राप्त करें। गीता का रहस्य बाहरी ग्रंथों में नहीं, हमारे अपने मन की गहराइयों में छिपा है। मन अद्भुत शक्ति है लेकिन यही दुखों का कारण भी बन सकता है। गीता हमें मन को साधने की कला सिखाती है, कैसे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के स्वामी बने, न कि उनके दास। मन चंचल है, हमेशा अतीत भविष्य में भटकता है। गीता सिखाती है, वर्तमान में जियो, बीते का शोक मत करो, आने वाले की चिंता मत करो। जब हम अपने मन को वर्तमान में टिकाते हैं तो ऊर्जा केंद्रित होती है और आंतरिक शांति मिलती है। गीता बताती है कि दुखों का मूल मैं और मेरा का भाव है, अहंकार। जब हम समझते हैं कि हम अमर आत्मा हैं तो सांसारिक मोह कम हो जाता है। इस रहस्य को समझने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन जरूरी है। जैसे गोताखोर मोती खोजता है, वैसे ही हमें अपने भीतर उतरना है। गीता हमें सिखाती है, सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। जब यह खजाना मिल जाता है तो बाहरी घटनाएं हमें विचलित नहीं कर सकती। पर जब अर्जुन का भ्रम दूर नहीं होता, श्री कृष्ण उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, मैं महाकाल हूं, लोगों का नाश करने वाला। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये योद्धा मारे जाएंगे। ये श्लोक बताता है वह हम केवल माध्यम हैं, कर्ता नहीं। ब्रह्मांड की योजना हमसे बड़ी है। नियति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का रहस्य यही है। हम पात्र हैं, पटकथा पहले से लिखी है, लेकिन हमारे कर्मों का महत्व बना रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मृत्यु निश्चित है, लेकिन धर्म की स्थापना में भागीदारी तुम्हारे हाथ में है। ये अहंकार से मुक्त करता है। सफलता असफलता हमें छू नहीं पाती जब हम खुद को केवल एक उपकरण मानते हैं। हम जीवन के उतार चढ़ाव को साक्षी भाव से देखना सीखते हैं। यही समर्पण और आंतरिक शांति का मार्ग है। अर्जुन का संघर्ष हर इंसान का संघर्ष है, कर्तव्य और भावनाओं के बीच द्वंद्व। अर्जुन के सामने उनके अपने गुरु, पितामह और भाई बंधु शत्रु के रूप में खड़े हैं। वह सोचते हैं, क्या राज्य के लिए अपनों का खून बहाना उचित है? धर्म का मार्ग आसान नहीं होता, सही काम के लिए कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, एक क्षत्रिय का कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। भले ही
प्रियजनों के विरुद्ध ही क्यों ना हो। अर्जुन का असली युद्ध अपने मन के मोह, भय और अज्ञान के खिलाफ था। गीता का उपदेश इसी को जीतने में मदद करता है। भ्रमित होना मानवीय है, लेकिन हार मानना नहीं। सही मार्गदर्शक की तलाश जरूरी है। अर्जुन की कहानी हर उस व्यक्ति की है जो जीवन में सही और गलत के बीच मार्ग खोज रहा है। गीता उस मार्ग की दिव्य ज्योति है। गीता नियति और स्वतंत्र इच्छा के बीच संतुलन सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कौरवों का विनाश निश्चित है, लेकिन अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित भी करते हैं। जीवन की कुछ घटनाएं पूर्व निर्धारित होती हैं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया और कर्म हमारे चुनाव हैं। जैसे किसी शहर पहुंचना नियति है, लेकिन वहां कैसे जाएंगे यह आपकी स्वतंत्र इच्छा है। जन्म, मृत्यु और कुछ घटनाएं नियति हो सकती हैं, लेकिन जीवन कैसे जीना है यह हमारी स्वतंत्रता है। गीता सिखाती है बुद्धि और विवेक से श्रेष्ठ कर्म करो। हमारे आज के कर्म ही भविष्य बनाते हैं। नियति हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन नए कर्म करने की स्वतंत्रता हमें मिली है। गीता का संदेश नियति को स्वीकारो, लेकिन स्वतंत्र इच्छा से, जिम्मेदारी से कर्म करो। पार्वती जी को समझने के लिए कल्पना कीजिए, हर मनुष्य का जीवन एक नदी है जिसका अंतिम लक्ष्य सागर नियति में मिलना है। हर नदी का मार्ग अलग है, कोई शांत, कोई चट्टानों से टकराती। यह हमारे कर्मों और चुनावों का प्रतीक है। हम सबको एक दिन संसार छोड़ना है, यह नियति है। लेकिन जीवन कैसे जीना है यह हमारी पसंद है। हमारे कर्म तय करते हैं कि जीवन नदी की यात्रा कितनी सुंदर होगी। गीता सिखाती है अपनी यात्रा श्रेष्ठ बनाओ। जब नदी सागर में मिलती है वह सब कुछ छोड़ देती है। हमें भी जीवन के अंत में सब छोड़ना है। लक्ष्य आत्मा को शुद्ध करना, ताकि परम सागर में विलीन होते समय हम निर्मल हों। गीता का व्यावहारिक संदेश, कर्म का सिद्धांत, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। किसान का उदाहरण, बीज बोना, देखभाल करना उसका कर्म है। फसल कैसी होगी ये उसके हाथ में नहीं। हर कर्म का फल मिलता है, अच्छा या बुरा। बीज जैसा फल वैसा। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। सोच समझकर कर्म करो, क्योंकि वही लौट कर आता है। गीता निष्काम कर्म का मार्ग दिखाती है। स्वार्थ या फल की इच्छा के बिना कर्म करो। जब हम हर काम ईश्वर को समर्पित करते हैं तो कर्म का बंधन नहीं रहता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। या जीवन को एक फिल्म की तरह देखिए। पटकथा पहले से लिखी है, लेकिन अभिनय हमारा चुनाव है। कौन सी भूमिका मिलेगी यह हमारे पिछले कर्मों पर निर्भर हो सकता है, लेकिन उसे निभाना हमारा दायित्व है। सफलता इस बात में है कि हम अपनी भूमिका कितनी निष्ठा से निभाते हैं, न कि कौन सी भूमिका मिली। परिणाम की चिंता छोड़कर अपने अभिनय पर ध्यान केंद्रित करें, यही सच्चा कर्मयोग है। यह दृष्टिकोण हमें दूसरों से घृणा करने से भी रोकता है। हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। संघर्ष घृणा से नहीं, धर्म और कर्तव्य की भावना से करें, यही मानसिक शांति देता है। गीता का अंतिम संदेश, चिंता मुक्त कर्म और शुद्ध सहभागिता। अर्जुन की समस्या थी परिणाम की चिंता। श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया अपनी भूमिका पूरी ऊर्जा से निभाओ, लेकिन परिणाम से खुद को मत जोड़ो। शुद्ध सहभागिता का अर्थ है पूरे मन से भाग लेना, लेकिन हार जीत से प्रभावित हुए बिना। योग का अर्थ है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, अहंकार त्याग कर कर्म को समर्पित करना। जब हम खुद को माध्यम मानते हैं तो भीतर से शांति और आनंद मिलता है। यही सच्चा ज्ञान है। गीता का सार शांति युद्ध के मैदान में भी मिल सकती है, यदि मन स्थिर और ईश्वर में केंद्रित हो। यही आनंदमय जीवन का रहस्य है। AUM शांति